हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर की आपकी वीडियो क्लासेस चल रही है और एबीएसटी का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं हम, कॉस्ट अकाउंटिंग। आज का टॉपिक है ओवरहेड कॉस्ट्स। और क्वेश्चन की जो डिटेल्स है, इसके कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन और कर रहे हैं। और आज का जो क्वेश्चन है उसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्शन सेंटर्स है आपके पास, ए, बी और सी, और इनका जो एक्सपेंसेस है इन रुपीज़ वो आपको गिवन है 1380। $1380 ए का एक्सपेंसेज है, बी का 2190 है और सी का जो एक्सपेंसेज है वो है 1290। द ओवरहेड एनालिसिस शीट gives the following overhead cost. Overhead cost तो प्रोडक्शन सेंटर है ABC, एक्सपेंसेस हुए हैं ये, साथ ही सर्विस सेंटर्स भी हैं। इसका नाम है डी और ई। $630 और 510 ये एक्सपेंसेस है। द मशीन हार एंड इट्स यूज in different department as follows. A, B, C, D और E, ये 5 डिपार्टमेंट हैं। मशीन हार आपको गिवन है, $1642, 1303, 876 डैश डैश। डी 30%, 40%, 20% डैश 10%। ई डिपार्टमेंट है, %10, 20, 50, 20। कैलकुलेट machine hour rate,
for each department. Second, the cost of production of a product require ₹20 for material and ₹30 for labor. The product passes through three departments: A, B and C. Four, 5, 4, 5 and 5 hours. Respectively. तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। हमारे पास प्रोडक्शन सेंटर हैं 3, ए, बी और सी। क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं। और आपके पास प्रोडक्शन सेंटर हैं 3, ए, बी और सी। इनका जो ओवरहेड है वो है 1380, 2190 और 1290। डी और ई डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड है वो 630 और 510 है। ये सर्विस डिपार्टमेंट है। आपको सर्विस डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंसेज है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे चार्ज करना है। तो उसको किस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए आपको ये परसेंटेज गिवन है। डी डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंसेज है 30, 40, 20 और 10 इस परसेंटेज में आपको चार्ज करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और ई डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंसेज है वो 10%, 20%, 50% और 20% की रेट से चार्ज करना है। आपको कैलकुलेट करनी है मशीन आवर रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट। ए, बी, सी तीनों के लिए आपको मशीन आवर रेट कैलकुलेट करनी है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट। यहाँ पे आप प्रोडक्शन कर लीजिए इसको। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट requires ₹20 for material and ₹30 for labor. The product passes through 3 departments A, B and C for 5 hours respectively. A, B and C for 5 hours respectively. तो ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेज है इसको आपको चार्ज करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। तो किस तरीके से चार्ज करेंगे? तो इसके लिए पहले मैं स्टेटमेंट के नाम लिख देते हैं हम। स्टेटमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ओवरहेड distribution
बाय रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो जिस मेथड से यहाँ पे आप ये एक्सपेंसेज है, ये सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड है, इनको आप जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जिस मेथड से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उस मेथड का नाम बता दिया है आपको, रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। यहाँ पे अब आपके पास डिपार्टमेंट हो जाते हैं 5, जिसमें से 3 तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं आपके पास, और बाकी के जो डिपार्टमेंट हैं आपके पास वो हो जाते हैं सर्विस डिपार्टमेंट 2। तो 3 आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं आपके पास, टोटल 5 डिपार्टमेंट हो जाते हैं। तो ये जो कॉलम बना लेते हैं हम, ये हो जाते हैं हमारे सर्विस डिपार्टमेंट डी और ई के लिए, ये डी ये ई के। फिर बात करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से यहाँ तक इजीली आ जाएंगे। ठीक, ये हो जाता है आपका ए, बी और सी। ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया है। ये आप बेस या रेशो, जिस रेशो में आप डिवाइड कर रहे हैं वो आ जाता है। ये ओवरहेड्स आ जाते हैं आपके। ये आपने ओवरहेड्स नाम दे दिया है इसको, यहाँ पे आपने बेस दे दिया है, या बेसिस भी कह सकते हो आप, बेस भी कह सकते हो। तो अब आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड हैं वो ये आपको गिवन है। तो जो एक्सपेंसेस आपको गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए गिवन ओवरहेड। तो ए डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस है 1380, बी डिपार्टमेंट का है 2190, सी डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस हो जाता है 1290, डी डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस है 630 और ई का है 510 रुपीज़। अब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डी डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस। तो देखिए डी डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस आपको 30%, 40%, 20% और 10% डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे डिपार्टमेंट डी। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो 3, 4, 2, 1 ये रेशो आ जाता है आपका। 3, 4, 2 और 1 ये रेशो है। 0, 1 कर लीजिए क्योंकि डी को आप कुछ भी नहीं देंगे। डी का जो एक्सपेंसेज है उसी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो डी का एक्सपेंसेज 630 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे माइनस में कर देंगे जितना भी एक्सपेंसेज है। तो 630 एक्सपेंसेज है तो पूरा माइनस कर दिया है 630 डी डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंसेज है। और अब डिवाइड किस में करेंगे? ए, बी, सी और ई में। तो ए, बी, सी, ई का रेशो क्या है? 30 की जगह 3, फिर 40 की जगह 4 और 20 और 10। चाहे तो आप डायरेक्ट ये परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 630 का 30%, 40%, 20% और 10% आपको लिखना है ए, बी, सी और ई डिपार्टमेंट में। तो 630 का आप कैलकुलेट कर लीजिए 30%, ये हो जाता है 189। आप ए में लिख दीजिए। फिर 630 का 40% आप लिख दीजिए बी में 252। और सी डिपार्टमेंट 20% लेगा तो 630 का 20% आप कर दीजिए 126 और 10% आ जाएगा इसमें। तो इस तरीके से आपने डी डिपार्टमेंट का जो भी एक्सपेंसेस था पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ओवरहेड बचा ही नहीं डी में। अब बात करते हैं हम ई डिपार्टमेंट की। तो डिपार्टमेंट ई आ जाता है, रेशो आ जाएगा ई का 10, 20, 50, 20। तो ये आ जाता है 1252
ये एक्सपेंसेज है, ये इस रेशो में डिवाइड होगा। अब टोटल ई डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंसेज है वो जाता है 510 प्लस 663, टोटल हो जाता है 573। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे आप 573। तो टोटल जो एक्सपेंसेज है ई डिपार्टमेंट का वो 573 है, तो माइनस कर दीजिए क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, और किस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ABCD में। तो ABCD को आप 1:5:2 के रेशो में 573 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो 573 का 10% 57.3 हो जाता है, तो आप इसे 57 लिख लीजिए, और 57.3 इंटू 2 ये हो जाता है 115। इसे पूरा राउंडेड फिगर में कर दिया है हमने। फिर 573 का ये हो जाता है 287, और बाकी जो बच गया है वो 114 हो जाएगा। एक बार टोटल करके देख लीजिए कि ये 573 हुआ या नहीं हुआ। 57, 115, 287 और प्लस 114, बिल्कुल 573 हो चुका है ये। तो आपने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डी डिपार्टमेंट पहले देखिए 0 हो चुका था, 630 में से माइनस 630 किया तो पूरा 0 हो गया था। अब 114 फिर से आ गया, और इस मेथड का नाम है रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है कि जब तक ये एक्सपेंसेस 0 नहीं हो जाएगा डी डिपार्टमेंट का और ई डिपार्टमेंट का, तब तक हम इसी तरीके से ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। जो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड हैं इन्हें आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे चार्ज करना है, तो इसको तब तक हम चार्ज करेंगे जब तक कि डी और ई डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंसेज है वो 0 नहीं हो जाता। तो अभी देखिए 114, 630 में से 630 गया, तो अभी आपके पास 114 बचा है। 114 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिपार्टमेंट डी का एक्सपेंसेज है तो फिर से इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 30, 40, 20, 10। यहाँ पे आपने लिख दिया डिपार्टमेंट डी 3, 4, 2, 0 और 1, इसी में डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 114 है तो माइनस 114 हो जाता है ये, और 114 को आपने चार्ज किया 30%, तो ये हो जाता है 34 रुपीज़। फिर 40% आप चार्ज करेंगे 114 का, ये हो जाता है 46, और 114 का 20% 23 रुपीज़, या लास्ट में 10% होगा तो ये हो जाता है 11 रुपीज़। टोटल करके देख लीजिए एक बार, 34 प्लस 46, 23 प्लस 11, 114 हो गया, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट ई का जो एक्सपेंसेज है 510 प्लस 63, टोटल 573, ये 0 हो चुका है। लेकिन यहाँ पे ये जो 11 रुपीज़ है ये फिर से आ गया, तो अब इसको फिर से डिवाइड करना होगा बाकी के जो अदर डिपार्टमेंट है उसमें। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए डिपार्टमेंट ई, और किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं आप इसके एक्सपेंसेज को, 1, 2, 5 और 2 में। तो या फिर आप ये भी कह सकते हैं 10%, 20%, 50%, 20% भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। 11 रुपीज़ का आप 10% कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे -11 आ जाता है। 10% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 रुपीज़ हो जाता है। 20% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 2.2 हो जाता है, यानी कि 2 रुपीज़। और फिर 50% कैलकुलेट करेंगे आप तो ये हो जाता है 6 रुपये। तो 6 और 2 8, 8 और 1 9, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 2 रुपये। तो इस तरीके से अब ये आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। अच्छा 2 रुपये बच गए हैं यहाँ पे, ये परेशानी है आपकी। तो इस 2 रुपये को भी आप डिवाइड कर दीजिए। ये जो 2 रुपये आए हैं -2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये एक्सपेंसेज है डिपार्टमेंट
डी का, तो डिपार्टमेंट डी के नाम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3, 4, 2, 0 और 1। तो देखिए 2 रुपीज़ का 30% जब आप निकालेंगे तो ये हो जाता है 1 रुपया, और यहाँ पे फिर से 1 रुपया, तो ये इनको देने के लिए आपके पास बचता ही नहीं है। तो 1-1 रुपया इस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब आप टोटल कर सकते हैं, तो इसका जो टोटल आएगा नील हो जाता है, और इसका जो टोटल आएगा वो भी नील हो जाता है। इन डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंसेस है आप इसका टोटल कर सकते हैं, 1380 प्लस 189 प्लस 57, 34 और 2 रुपीज़, टोटल हो जाता है 1662। 2190 प्लस 252 प्लस 115, 46 और 3 रुपीज़, ये हो जाता है 2606। नेक्स्ट 1290 प्लस 126, 287 प्लस 23 और प्लस 6, 1732, ये टोटल एक्सपेंसेस हो जाता है आपका। तो इसे आप लिख देंगे टोटल ओवरहेड। मशीन आवर्स शायद आपके पास हैं ही क्वेश्चन में, तो मशीन आवर आपके पास कितने हैं ये हम देख लेते हैं। तो देखिए मशीन आवर आपको दे रखे हैं 1642 AK, 1642 ये ए डिपार्टमेंट के हैं, 1303 ये बी डिपार्टमेंट का मशीन आवर है, और 876 ये सी डिपार्टमेंट का मशीन आवर है, और इनका है ही नहीं है। अब आपको रेट पर मशीन आवर, रेट पर आवर कैलकुलेट करनी है। तो रेट पर आवर कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मशीन आवर। तो देखिए टोटल ओवरहेड है 1662, डिवाइड कर दीजिए आप 1642 का, तो आपके पास 1 घंटे की जो रेट आ रही है वो आ रही है 1.012, ये आपके 1 घंटे की रेट आ रही है। 2606 में आप डिवाइड कर दीजिए 1303 का, तो 2 रुपीज़ यहाँ पे रेट आ रही है। बी मशीन पर आर की रेट पर आर आ रही है, और 1732 में आप डिवाइड कर दीजिए 876 का, तो 1.977 रुपीज़ पर आर, ये रेट आ रही है मशीन आर की। तो देखिए आपने टोटल ओवरहेड कैलकुलेट कर लिया, मशीन आर कैलकुलेट कर लिया, और रेट पर आर कैलकुलेट कर ली। यहाँ पे ये 3 चीज़ें आपने कैलकुलेट की हैं। फॉर्मूला आपने यूज़ किया है टोटल ओवरहेड अपन नंबर ऑफ मशीन आवर्स। जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया है तो फिर हम बात करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है, मशीन आर रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट requires ₹20 for material and ₹30 for labor hour, and the product passes through 3 departments A, B and C for 5, 4 and 5 hours respectively। तो देखिए आपको प्रोडक्ट ए की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो एक नया स्टेटमेंट बना लेते हैं आपको जो रेट काम में आएगी वो ये रेट काम में आएगी, तो इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, रेट पर आवर। ए, बी और सी 3 डिपार्टमेंट हैं आपके पास। ए की रेट है 1.01, बी की रेट है 2 रुपीज़ और सी की रेट हो जाती है 1.977 है, तो 8 कर लीजिए, 1.98 हो जाती है। तो इस तरीके से ये आपकी रेट पर आवर है।
अब इस स्टेटमेंट का कहीं कोई मतलब नहीं है, आपने ये स्टेटमेंट तो देखिए, आपको प्रोडक्ट की एक यूनिट के लिए कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट तो देखिए, मटेरियल और लेबर दो कॉस्ट तो आपको शायद गिवन है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ए प्रोडक्ट रिक्वायर्स ₹20 फॉर मटेरियल। तो मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे पर यूनिट हो जाती है 20 रुपीज़। लेबर के लिए कह रहा है ₹30 फॉर लेबर, तो 30 रुपीज़ आपने चार्ज कर दिए लेबर के। एंड द प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 डिपार्टमेंट ए बी एंड सी 5 आवर्स। तो यहाँ पे ABC के आवर्स दे रखे हैं आपको। अब आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, मटेरियल और लेबर का जो टोटल है 50 रुपीज़ हो जाता है पर यूनिट। ये प्राइम कॉस्ट आ जाती है आपकी। इसमें ऐड कर दीजिए आप वर्क्स ओवरहेड। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ए के जो आ रहा है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। तो आर लग रहे हैं 5 आवर्स, 4 आवर्स और 5 आवर्स। और रेट पर आर आपने कैलकुलेट कर रखी है ऊपर। तो 1.01 ये 1 घंटे की रेट है। 2 रुपीज़ बी मशीन की रेट है और सी के लिए चार्ज होगी 1.98। तो आप रेट पर आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो कॉस्ट आपने चार्ज की है वो आपके पास कैलकुलेट हो जाती है। तो 5 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 1.01 रेट पर आवर, तो 5 रुपीज़ 05 पैसा चार्ज होगी। 4 इंटू 2 रुपीज़ 8 रुपीज़ चार्ज होगी मशीन बी के लिए। और सी के लिए 5.1.98, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.98, ये हो जाती है 9.9 रुपीज़। तो इस तरीके से जो आपकी रेट आती है वो 50 प्लस 5.05 8 रुपीज़ और 9.9 72 रुपीज़ 95 पैसा। ये आपके वर्क कॉस्ट आ जाती है। पर यूनिट, एक यूनिट की जो वर्क कॉस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 72 रुपीज़ 95 पैसा। तो वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 72 रुपीज़ 95 पैसा एक यूनिट की कॉस्ट हो जाती है, वर्क कॉस्ट प्रोडक्ट ए की। यहाँ पे आप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट ए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। मैं आपको बता दूं, ठीक इसी तरह का एग्जाम्पल है 10 नंबर का, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन हैं ठीक इसी प्रकार के, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो एग्जाम्पल है ये 30 नंबर का एग्जाम्पल आपकी बुक में होगा, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और इस टाइप के जो अदर क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होने पर आप इजीली इन्फॉर्म कर सकते हैं हमें, हम जल्दी उनको सॉल्व करके आप तक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, सी यू सून।
हाँ तो स्टूडेंट्स बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए एबीएसटी का फर्स्ट पेपर हम पढ़ रहे हैं और टॉपिक जो चैप्टर है हमारा वो है कॉस्ट अकाउंटिंग और ओवरहेड कॉस्ट हमारे टॉपिक का नाम है। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि टॉपिक को और इम्प्रूव किया जा सके। क्वेश्चन की डिटेल है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। Compute the machine hour rate from the following data. Relating to year 2020 for a machine. Expenses हैं पर एनम और रुपीस में गिवन है आपको। इंश्योरेंस ऑफ मशीन है आपके पास। इंश्योरेंस of workshop, power lighting, supervision, rent, cost of equipment, reserved as standby. रिपेयर है, डेप्रिसिएशन और जनरल चार्जेज। $850, $500, $14,750, $3,000, $6,400, $3,750 आपका रेंट हो जाता है। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट हो जाती है $405, रिपेयर हो जाती है $7,250, $3,200 आपका डेप्रिसिएशन हो जाता है और $595 आपका जनरल चार्जेज हो जाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है there are 10 holidays besides 52 Sunday
द ईयर ऑफ विच टू आर ऑन सैटरडे। The factory works 8 hours in a day. But Saturday are half days। तो देखिए 10 आपके हॉलीडेज हैं संडे के अलावा। संडे के जो हॉलीडेज हैं वो 52 है। संडे के अलावा 10 और डेज का हॉलीडे है। लेकिन उन मैं आपको बता दूं, फैक्ट्री में 8 घंटे काम होता है जनरली। फैक्ट्री में 8 घंटे काम होता है पर डे, लेकिन सैटरडे को हाफ डे काम होता है, मतलब 4 आवर्स ही काम होता है सैटरडे के दिन। और जो छुट्टियां हैं 10 दिन की, उनमें 2 सैटरडे भी है। टोटल 10 दिन का अवकाश है। तो टोटल जो हॉलीडे है आपके 10 डेज के हॉलीडे हैं, जिनमें 2 सैटरडे हैं, मतलब 8 तो नॉर्मल वर्किंग डे है और 2 जो हॉलीडे हैं वो सैटरडे को है। संडे के अलावा टोटल 10 दिन की छुट्टी है। ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसके अलावा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और है जिसे हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। तो देखिए, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है और बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। All machine works at 90% capacity and 25% is provision for loss of time। ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन। There are 5 machines of same type। एक जैसी 5 मशीनें हैं। and similar size in factory। तो देखिए, एक जैसी 5 मशीनें हैं, 90% कैपेसिटी पे काम कर रही हैं और 25% आपको प्रोविज़न भी बनाना है। और ये जो एक्सपेंसेज है वो आपको 2020 ईयर के लिए दिए हुए हैं, यानी कि मैं आपको बता दूं लीप ईयर है। यहाँ पे जो वर्किंग डेज होंगे 365 नहीं होंगे बल्कि 366 होंगे, क्योंकि देखिए
2020 ईयर है, यहाँ पे आप देखेंगे 4 का पूरा डिवाइड जा रहा है इसमें, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फरवरी होगी वो 28 डेज़ की नहीं होगी बल्कि 29 डेज़ की होगी। जो 365 डेज़ होते हैं इन ए ईयर वो 1 डेज ज़्यादा होगा इस ईयर में, तो टोटल डेज हो जाते हैं 366 ईयर, 366 डेज इन ए ईयर। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम देख लेते हैं। कंप्यूट द मशीन आवर रेट, तो यहीं पे हम यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट फॉर ईयर 2020। ये पर्टिकुलर आ जाता है, बल्कि आप एक्सपेंसेस आप यहीं पे लिख लीजिए, इतनी दूर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये अमाउंट हो जाता है। तो एक्सपेंसेस तो देख लीजिए आपके जितने थे उतने ही रहेंगे। 850 इंश्योरेंस चार्जेस आ जाता है, 500 फिर से इंश्योरेंस चार्जेस आ जाता है, 14,750 ये आपके पावर आ जाती है, 3000 लाइटिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, 6400 सुपरविज़न रेंट आ जाता है, 3750, 405 7250, 3200 और 595। ये इंश्योरेंस ऑफ मशीन है। इंश्योरेंस ऑफ वर्कशॉप, पावर है, लाइटिंग सुपरविज़न, रेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, स्टैंड बाय। रिपेयर है, नेक्स्ट एक्सपेंसेस आपका, और डेप्रिसिएशन है, फिर आ जाता है जनरल चार्जेज। $850, $500, $14,750, $3,000, $6,400, $3,750, $405, $7,250, $3,200 और $595। 40,700 ये टोटल कॉस्ट हो जाती है। 40,700। अब देखिए मशीन आवर रेट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं आपको बता दूं।
कि यहाँ पे आपको देखिए कितने आवर काम किया है आपने, टोटल कितने वर्किंग डेज है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी। तो हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास ये वर्किंग नोट हो सकता है, हमारे पास वर्किंग नोट, तो 360 डेज, 366 डेज, इन ए ईयर। अब इसमें से 52 तो संडे कैलकुलेट कर दिया आपने, यहाँ पे आपने वर्किंग डे नहीं किया, और 10 हॉलीडेज हैं वो भी आपने निकाल दिए, इंक्लूडिंग 2 सैटरडे। तो देखिए 52 तो संडे और 10 हॉलीडे, ये दोनों माइनस कर दीजिए, तो आपके पास वर्किंग डे कितने बचेंगे। तो 52 आप संडे और 10 हॉलीडे आप लेस कर दीजिए 366 में से, तो 304 ये आपके बैलेंस वर्किंग डे हो जाते हैं। या रिमेनिंग वर्किंग डेज हो जाते हैं। ये 10 हॉलीडेज जो हैं इसमें 2 सैटरडे हैं, सैटरडे को मैंने आपको बताया हाफ डेज काम होता है। अब हमारे पास 52 संडे हैं, तो इसका मतलब 52 सैटरडे भी रहे होंगे। तो टोटल सैटरडे आपके पास कितने थे, टोटल सैटरडे इन ए ईयर 52, इसमें से 2 यहाँ पे हॉलीडे मिल गए आपको, तो आपके पास वर्किंग सैटरडे जो रहे वो 50 बचे। ये वर्किंग है, यहाँ पे हाफ आवर काम करना है, तो 50 आपके पास सैटरडे रहे होंगे, ये आपके पास सैटरडे रहे होंगे, और बाकी के 254 ये अदर डे रहे होंगे, अदर डे या एक्सक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे। सैटरडे संडे के अलावा जो दिन बचे आपके पास वो 254 बचे, तो 254 डेज जो काम होगा वो 8 आवर्स होगा पर डे, तो 254 डेज में कितना काम हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 254, टोटल काम होगा 2032 आवर्स। और सैटरडे को अगर हम काम करें तो 50 डेज हैं, 4 आवर्स काम होता है सैटरडे को। सैटरडे को हम काम कितना करते हैं, केवल 4 आवर्स, हाफ डेज काम करते हैं। तो 50 × 4, तो इस तरीके से आप 50 डेज में 200 आवर्स काम करेंगे। टोटल काम आपने कर लिया 2032, यानी कि 2232। आपने कितने आवर्स काम किया है, 2232 आवर्स। आप एक साल में एक मशीन पे काम कर सकते हैं। ये 100% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो अब हमारे पास देखें 5 मशीन है और 90% कैपेसिटी पे हम काम करते हैं, तो 2232 इतने आवर्स हैं, 5 मशीन हैं आपके पास और 90% कैपेसिटी पे काम करेंगे आप, तो 10,044 आवर्स आप काम कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2232 आवर्स है, मशीन है आपके पास 5 और काम कर रहे हैं आप 90% कैपेसिटी पर, क्योंकि 100% कैपेसिटी पर है नहीं है। तो आप कितना काम करेंगे, ये नंबर ऑफ मशीन है 5 और ये 90% कैपेसिटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90% कैपेसिटी पे काम करना है आपको। नंबर ऑफ मशीन जो है आपके पास वो 5 मशीन है, देयर आर 5 मशीन्स। तो 90% कैपेसिटी पर 5 मशीन्स है आपके पास, तो ये एक मशीन का है वर्किंग आवर। एक मशीन का वर्किंग आवर है, 5 मशीन के लिए कितना होगा और 90% कैपेसिटी पे कितना होगा, इसको आपने कैलकुलेट कर लिया। तो 10,044 आवर्स 5 मशीन के लिए आपके पास कैपेसिटी है। आप 90% कैपेसिटी पर 5 मशीन पे
10,044 आवर्स काम कर सकते हैं। अब आपको प्रोविज़न बनाना है 25%, तो आप देखिए 144 का 25% आप लेस कर दीजिए 2511, तो आप 7,533 हार्स काम करेंगे। प्रोविज़न आपको बनाना है और कितने परसेंट बनाना है? 25%, यानी कि इतने घंटे आप काम नहीं कर पाते क्योंकि मशीन ब्रेकडाउन रहती है। तो 144 का 25% आप लेंगे 2511, आप इसे लेस कर दीजिए तो 7,533 हार्स ये वर्किंग आवर्स आ जाते हैं आपके पास। $10,044 का 25% आप लेस कर दीजिए 2511, तो आपके पास वर्किंग आवर आ जाएंगे 7,533। यहाँ पे आप लिख दीजिए 7,533 हार्स, ये इस घंटे की कॉस्ट है। अब आपको निकालनी है पर आवर कॉस्ट, तो पर आवर कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे? 40,700 में आप डिवाइड कर दीजिए 7,533 आवर्स का, तो एक घंटे की जो रेट आएगी वो ₹5.40 आपके पास एक घंटे की रेट आ जाती है। ये आपकी टोटल कॉस्ट है। अब आप रेट पर आवर, रेट या मशीन आर रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप टोटल कॉस्ट में डिवाइड कर दीजिए वर्किंग आवर का, तो 40,700 हमारे पास टोटल कॉस्ट है। वर्किंग आवर आप देखेंगे 7,533 वर्किंग आवर है, तो 4700 में आप डिवाइड कर दीजिए 7,533 का, तो ₹5.40 ये आपके पर आवर कॉस्ट आ जाती है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट। ये जो एग्जाम्पल है 29 नंबर का एग्जाम्पल है, और मैं आपको बता दूं ये पहले एग्ज़ाम में राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा होगा और बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस टाइप के आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। एग्ज़ाम में जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे आपको पर रेट पर आवर कैलकुलेट करनी होती है और मशीन और उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको गिवन होते हैं। तो इसी टाइप के और क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम सॉल्व करके सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं, सी यू अगेन।